दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारे की ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो हर उस इंसान से जुड़ा है जो मजबूरी में रात के सुनसान रास्तों पर सफर करता है। सिक्किम से नेपाल बॉर्डर तक फैले घने जंगल, खामोश सड़कें और एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी की भयानक आप बीती। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छुपी सीख शायद आपको भी किसी अनजाने रास्ते पर संभलना सिखा दें। दोस्तों, जिंदगी के कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते। कुछ सफर इंसान को भीतर से बदल देते हैं। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सड़क से ज्यादा इंसान की आस्था, उसका धैर्य और उसका संस्कार इम्तिहान देते हैं। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये उस आदमी की आप बीती है जो रोजी रोटी के लिए पहाड़ों, जंगलों और सरहदों से गुजरता रहा, जिसने हर सफर से पहले भगवान का नाम लिया और हर रात घर की चिंता सीने में दबाकर ट्रक का स्टीयरिंग पकड़ा। इस कहानी को सुनकर शायद आप ये सीखें कि पैसा जरूरी है, लेकिन परिवार उससे भी ज्यादा। और ये भी कि हर रास्ता दिखने में जितना सीधा होता है, अंदर से उतना ही टेढ़ा भी हो सकता है। मेरा नाम रमेश है। उम्र 40 के आसपास। बिहार के एक छोटे से गांव से हूं, जहां आज भी सुबह मंदिर की घंटी से होती है और रात हनुमान चालीसा से बंद होती है। ट्रक चलाना मेरी पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी बन गया था। पिताजी बीमार रहते थे। माँ का सहारा मैं ही था। पत्नी सीता और 2 बच्चे गांव में रहते थे। बड़ा बेटा अक्सर बीमार पड़ जाता था। डॉक्टर की फीस और दवाइयों का खर्च मेरे लिए पहाड़ जैसा था। उसी पहाड़ से लड़ने मैं सड़कों पर उतर आया। उस दिन भी घर से निकलते वक्त सीता ने मेरे माथे पर तिलक लगाया था, हाथ में नारियल दिया और बोली थी, जल्दी लौट आना, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन दिल अंदर से भारी था। ट्रक मेरा पुराना साथी था, नीले रंग का। आगे भगवान विष्णु की तस्वीर और शीशे पर लिखा था, जय बजरंग बली। मेरे साथ खलासी था मोहन, उम्र 25 साल, सीधा सादा लड़का, पूजा पाठ में भरोसा रखने वाला। हर सुबह ट्रक चढ़ने से पहले माथा टेकता था। माल था सिलीगुड़ी से सिक्किम होते हुए नेपाल बॉर्डर के पास पहुंचाने का। पहाड़ी रास्ता, घना जंगल और मौसम का कोई भरोसा नहीं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी और रास्ते सन्नाटेदार होते गए। चारों तरफ ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं सड़क के ऊपर ऐसे झुकी थीं जैसे कोई देख रहा हो। मोहन ने धीरे से कहा, भैया, यहां का जंगल अजीब लगता है। मैंने हंसकर कहा, डरपोक मत बन, हनुमान जी साथ हैं। शाम ढलते ढलते आसमान में धुंध उतरने लगी। मोबाइल नेटवर्क गायब था। रेडियो में सिर्फ शोर। सड़क पर हमारी गाड़ी के अलावा कोई नहीं। मन में बार बार घर का ख्याल आ रहा था। सीता ने फोन नहीं किया। बच्चों का चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने ट्रक रोककर डैशबोर्ड पर रखी अगरबत्ती जलाई और भगवान से मन ही मन बोला, बस ये ट्रिप सही से कट जाए। नेपाल बॉर्डर से पहले का इलाका और भी सुनसान था। जंगल गहरा, पेड़ इतने घने कि दिन में भी अंधेरा लगे। तभी अचानक मोहन ने ब्रेक पर हाथ मारा और बोला, भैया। आगे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने ध्यान से देखा तो सड़क खाली थी, लेकिन जंगल के अंदर से पत्तों के हिलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज धीरे धीरे चल रही हो। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में कुछ साया सा दिखा, जो पल भर में गायब हो गया। मोहन ने डरते हुए हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। मैंने भी मन ही मन राम नाम लिया। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि ये स्वर सिर्फ रास्ते का नहीं है, ये किसी और ही इम्तिहान की शुरुआत है। रात गहरी होती जा रही थी। जंगल की खामोशी अब बोझ बन चुकी थी। ट्रक की आवाज भी जैसे डर रही हो। और मुझे नहीं पता था कि यह पहली रात आने वाले 9 हिस्सों की सबसे हल्की रात साबित होने वाली है। रात अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। ऐसा अंधेरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हेडलाइट की रोशनी जैसे जंगल में घुसते ही कमजोर पड़ जाती थी। पेड़ों की परछाइयां सड़क पर हिलती नहीं थीं, बल्कि रेंगती हुई लग रही थी। मोहन की आवाज अब धीमी हो गई थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे। शायद डर में उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। मैंने शीशे से बाहर झांका तो महसूस हुआ कि जंगल की आवाजें अचानक बंद हो चुकी हैं। न झींगुर, न हवा, न पत्तों की सरसराहट। ये सन्नाटा ऐसा था जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ रोक दिया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ानी चाहिए, लेकिन एक्सीलेटर दबाने पर भी गाड़ी जैसे भारी हो गई हो।
तभी अचानक ट्रक के बाएं हिस्से से किसी के दौड़ने की आवाज आई, बिल्कुल इंसानी कदमों जैसी। मोहन चीख पड़ा, भैया कोई साथ साथ दौड़ रहा है। मैंने हिम्मत करके साइड मिरर देखा, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसी पल ट्रक के पीछे से जोर से थक थक की आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे पर मुट्ठी मारी हो। मेरे हाथ कांप गए। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, बस जोर से बोला, हनुमान जी रक्षा करना। मोहन अब पूरी आवाज में चालीसा पड़ रहा था। तभी पीछे लगे तिरपाल के हिलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिमाग में बच्चों का चेहरा घूम गया। लगा अगर आज कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे। अचानक ट्रक के केबिन के ऊपर कुछ भारी गिरा। पूरा ट्रक हिल गया। मोहन सीट से उछल पड़ा। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया छत पर कोई बैठा है। मैं डर के मारे ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, सिर्फ कानों से सुन रहा था। ऊपर से नाखूनों जैसी खरोंच की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लोहे को नोच रहा हो। मैंने ट्रक को तेज भगाने की कोशिश की, लेकिन रास्ता संकरा था। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ घना जंगल। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी। सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुका। मोहन की चीख निकल गई। वो बोला, भैया ये इंसान नहीं है। मेरी आंखें उस आकृति से हट ही नहीं पा रही थीं। उसका चेहरा ऊपर उठा, आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें जान ही ना हो। उसी पल छत पर बैठी चीज जोर से कूदकर सामने आ गई और वो औरत एक झटके में गायब हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ डर था। जंगल, खाई, अंधेरा और हम दो लोग। ट्रक बंद पड़ा था। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। ठंडी हवा में किसी के हंसने की आवाज आई, ऐसी हंसी जो कानों में चुभ जाए। मोहन रोने लगा। बोला, भैया आज मर जाएंगे। मैंने कांपते हाथों से डैशबोर्ड से सिंदूर उठाया, ट्रक के शीशे पर स्वस्तिक बनाया और ऊंची आवाज में बजरंग बाण पड़ने लगा। दिल में पहली बार एहसास हुआ कि यह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों को देखता है, सूंघता है और इंतजार करता है। और ये डर अभी बस शुरू हुआ था, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो इंसानी समझ से बहुत परे था। मैंने चाबी घुमाई तो इंजन ने जैसे जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाया हो। एक भारी सी आवाज आई और फिर सब शांत। ट्रक के बाहर वही सन्नाटा था जो अब कानों को काटने लगा था। मोहन दोनों हाथ जोड़कर सामने की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि लग रहा था अभी बेहोश हो जाएगा। ऊपर से फिर वही खरोंचने की आवाज आई, इस बार साफ साफ जैसे कोई नाखूनों से छत कुरेद रहा हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पसीना ठंडी हवा में भी बहने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए डैशबोर्ड के नीचे रखी छोटी सी घंटी बजाई, जो मां ने जाते वक्त दी थी। मन में बस यही था कि किसी तरह ध्यान भगवान में लगा रहे। तभी ट्रक के बाहर से किसी के पैरों के घिसटने की आवाज आई, बहुत धीरे, बहुत पास। मोहन फुसफुसाया, भैया कोई नीचे उतर आया है। मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि हेडलाइट की रोशनी भी उसमें डूब जाती थी। अचानक ड्राइवर साइड की खिड़की पर जोर से थप-थप हुई, इतनी तेज कि कांच कांप गया। मेरी चीख गले में ही अटक गई। बाहर से एक औरत की आवाज आई, बहुत मीठी, लेकिन अंदर तक सड़न भरी। बोली, दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। उस आवाज में कुछ ऐसा था कि दिल पिघलने लगे और दिमाग चेतावनी देने लगे। मोहन ने लगभग रोते हुए कहा, मत खोलना भैया, ये वही है। मैंने खिड़की नहीं खोली, बस भगवान का नाम लेता रहा। थप थप फिर हुई, इस बार और जोर से। कांच पर उंगलियों के निशान बन गए, जैसे कोई नाखूनों से खरोंच रहा हो। तभी मुझे अचानक याद आया कि गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि पहाड़ी सरहदों पर भटकी आत्माएं अक्सर रास्ता पूछने के बहाने आती हैं। अगर किसी ने जवाब दे दिया तो वो पीछे लग जाती हैं। मैंने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए कहा, बहन यहाँ कोई रास्ता नहीं है, आगे जाओ। मेरी बात सुनते ही बाहर जोर की हंसी गूंजी, ऐसी हंसी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। उसी पल ट्रक के पीछे का तिरपाल जोर से फटने की आवाज के साथ हिल गया, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। मोहन ने अचानक चिल्लाकर कहा, भैया पीछे जंगल में और भी खड़े हैं। मैंने शीशे में देखा तो मेरी रूह कांप गई। पेड़ों के बीच कई काली आकृतियां थीं, बिल्कुल स्थिर, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे शिकारी अपने शिकार को घेर रहे हों। ट्रक अब किसी पिंजरे जैसा लग रहा था और हम दोनों उसके अंदर
फंसे हुए जानवर। तभी दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। मैंने सोचा शायद भ्रम है, लेकिन मोहन भी चौंक गया। उसने कहा, भैया, घंटी। मैंने उसी दिशा में देखा। जंगल के अंदर धुंध के बीच एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखा, टूटा फूटा, लेकिन उसके सामने दिया जल रहा था। उस पल मेरे मन में एक ही बात आई कि यही आखिरी सहारा है। मैंने मोहन से कहा, अगर कुछ हुआ तो भागकर मंदिर की तरफ दौड़ेंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, बाहर खड़ी औरत की आवाज बदल गई। अब वो गुर्रा रही थी, दरवाजा खोलो वरना यहीं रह जाओगे। उसी पल ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, बिना चाबी घुमाए। इंजन की आवाज सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने देर नहीं की, पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक उस मंदिर की दिशा में मोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मंदिर तक पहुंचने से पहले हमें जंगल का सबसे भयानक सच देखने वाला है, और वो सच हमारे विश्वास को हिला देने वाला था। मैंने ट्रक को मंदिर की तरफ मोड़ा तो पहिए जैसे खुद रास्ता पहचानते हों, लेकिन जंगल ने हमें जाने देने का मन नहीं बनाया था। सड़क अचानक कच्ची हो गई, पत्थर उछलकर नीचे गिरने लगे, ट्रक डगमगाने लगा। मोहन दोनों हाथों से डैशबोर्ड पकड़े हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, और उसकी आवाज अब रोने में बदल चुकी थी। पीछे से वही गुर्राती हुई आवाज फिर आई, इस बार बिल्कुल कान के पास, जैसे कोई केबिन के अंदर ही खड़ा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। जैसे तैसे हम मंदिर के सामने पहुंचे। ट्रक अपने आप बंद हो गया, लेकिन इस बार डर से ज्यादा मन में अजीब सी शांति थी। सामने पत्थरों से बना छोटा सा मंदिर था, दिया हवा में भी बुझ नहीं रहा था। चारों तरफ जंगल था, लेकिन मंदिर के आसपास एक गोल दायरा सा था, जहां अंधेरा घुस नहीं पा रहा था। मैंने मोहन की तरफ देखा, उसकी आंखों में डर के साथ साथ उम्मीद भी थी। हम दोनों ट्रक से उतरे। जैसे ही पैर जमीन पर रखा, ठंडी मिट्टी ने झटका सा दिया। हवा में अगरबत्ती और पुराने फूलों की मिलीजुली गंध थी। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति साफ दिखाई नहीं दे रही थी, बस एक टूटा हुआ पत्थर और उस पर सिंदूर लगा हुआ था। मैंने हाथ जोड़कर माथा टेक दिया। उस पल मुझे अपने पिता की बीमारी, बच्चों की कमजोर आंखें और पत्नी की चिंता सब एक साथ याद आ गई। दिल भर आया और बिना सोचे जोर से बोल पड़ा, हे भगवान, अगर आज बचा लिया तो कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। तभी पीछे से पेड़ों की डालियां हिलने लगीं। कई परछाइयां मंदिर की सीमा तक आकर रुक गईं, जैसे कोई अदृश्य रेखा उन्हें रोक रही हो। वही सफेद कपड़ों वाली औरत सीमा के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि जलन थी। वो चिल्लाई, यहां तक तो आ गए लेकिन बॉर्डर पार नहीं कर पाओगे। उसकी आवाज में इतना झर था कि मोहन कांपने लगा। अचानक मंदिर के अंदर घंटी अपने आप बजने लगी, तेज नहीं लेकिन लगातार, जैसे किसी ने हवा में हाथ हिलाया हो। उसी पल मुझे समझ आया कि ये जगह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यहाँ किसी साधु या किसी भूली हुई आत्मा की तपस्या रही होगी। मोहन ने धीमी आवाज में कहा, भैया, ये आत्माएं बॉर्डर पार नहीं कर सकती, इसीलिए यहीं भटकती हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने बताया कि उसके गांव में भी ऐसे किस्से सुने थे कि सरहदों पर मरे लोग दिशा भूल जाते हैं। रात वहीं मंदिर के पास काटनी पड़ी। हम ट्रक में नहीं बैठे, मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए। सुबह तक कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन जंगल से आती फुसफुसाहटें हमें सोने नहीं दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो और सही मौके का इंतजार कर रहा हो। हर कुछ देर में सफेद औरत की परछाई पेड़ों के बीच दिख जाती और फिर गायब हो जाती। सुबह की हल्की रोशनी के साथ जंगल का चेहरा बदला। डर कम हुआ, लेकिन मन में भारीपन आ गया, जैसे कोई राज अब भी अधूरा हो। ट्रक इस बार आसानी से स्टार्ट हो गया। हमने मंदिर को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। नेपाल बॉर्डर बस कुछ किलोमीटर दूर था, लेकिन मुझे साफ एहसास हो रहा था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। असली परीक्षा शायद बॉर्डर के उस पार हमारा इंतजार कर रही है। सुबह की रोशनी ने जंगल का रंग बदला था, लेकिन उसकी फितरत नहीं। धूप पेड़ों की ऊंची डालियों से छनकर सड़क पर गिर रही थी और हर किरण के साथ पिछली रात की दहशत आंखों में तैर जाती थी। मोहन चुप था, बहुत चुप, जैसे बोलने से डरता हो कि कहीं वो आवाजें फिर लौट ना आई। मैंने ट्रक धीरे चलाया, हर मोड़ पर ब्रेक लगाते हुए, क्योंकि अब भरोसा सड़क पर नहीं बल्कि अपनी सांसों पर था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक लोहे का बोर्ड दिखा, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, नेपाल बॉर्डर क्षेत्र, अनावश्यक रुकना मना है। बोर्ड के नीचे लाल रंग से किसी ने स्वस्तिक बनाया था और उसके पास नींबू मिर्च लटकी हुई थी। मैं समझ गया
कि यहाँ के लोग भी कुछ जानते हैं, कुछ मानते हैं। मोहन ने बोर्ड को देखकर कहा, भैया यहाँ लोग डर को भगवान से बांधकर जीते हैं। बॉर्डर से पहले एक छोटा सा चेक पोस्ट था। दो जवान आग के पास बैठे चाय पी रहे थे। हमें देखकर एक जवान खड़ा हुआ और बोला, रात कहाँ काटी थी? मैंने सच नहीं बताया, बस इतना कहा, रास्ता खराब था, जंगल में रुकना पड़ा। जवान ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से बोला, यहां रात में मत रुका करो, कुछ चीजें सुबह तक पीछा नहीं छोड़ती। उसका यह कहना मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गया। जैसे ही हम चेक पोस्ट से आगे बढ़े, रास्ता फिर संकरा और घुमावदार हो गया। जंगल अब पहले से भी घना था। अचानक ट्रक के अंदर बदबू फैल गई, सड़ी हुई मिट्टी और पुराने फूलों की मिलीजुली गंध, वही गंध जो रात मंदिर के पास थी। मोहन ने घबराकर कहा, भैया ये वही महक है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस शीशे पर हाथ फेरकर भगवान का नाम लिया। तभी ट्रक के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, किसी औरत के रोने जैसी, लेकिन उसमें दर्द नहीं बल्कि शिकायत थी। मैंने रियर मिरर में देखा, कुछ नहीं। फिर आवाज आई, इस बार साफ, जैसे कोई कह रहा हो, हमें छोड़कर मत जाओ। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भैया ये हमें रोकना चाहती हैं। सड़क के किनारे अचानक एक टूटी हुई पुलिया दिखी, नीचे गहरी खाई और उसके पास पत्थरों का ढेर, जैसे किसी ने वहां जानबूझकर निशान बनाया हो। मुझे याद आया कि जवान ने कहा था कुछ चीजें सुबह तक पीछा नहीं छोड़ती। उसी पल ट्रक की स्टीयरिंग अपने आप भारी हो गई, जैसे कोई उसे दूसरी दिशा में मोड़ रहा हो। मैंने पूरी ताकत लगाई, हाथ सुन्न होने लगे। तभी सामने वही सफेद कपड़ों वाली औरत फिर दिखी। इस बार उसका चेहरा रोता हुआ नहीं बल्कि थका हुआ था। उसने हाथ फैलाए जैसे रास्ता रोक रही हो। मैंने ब्रेक नहीं मारा, दिल पत्थर कर लिया। ट्रक उसके आर पार निकल गया और उसी पल एक ठंडी लहर केबिन से गुजरी। मोहन चीख पड़ा और सीट पर गिर गया। पीछे से दर्द भरी चीख आई जो धीरे धीरे जंगल में खो गई। ट्रक अचानक हल्का हो गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बदबू गायब, हवा साफ। मैंने लंबी सांस ली, लेकिन मन में अजीब सा अपराध बोध था, जैसे किसी को छोड़ आए हों। नेपाल बॉर्डर का फाटक अब साफ दिख रहा था, लेकिन मैं जानता था कि जो पीछे छूट गया है वो कहानी बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगा। उस दिन मुझे ये समझ आया कि हर डर दुश्मन नहीं होता। कुछ डर रास्ता दिखाने आते हैं, और अगर तुम उन्हें समझ लो तो वो तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जो नहीं समझते वो हमेशा उन्हीं जंगलों में भटकते रहते हैं। नेपाल बॉर्डर का फाटक पार करते ही ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ सामान्य हो गया हो। उल्टा मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन भर गया, जैसे शरीर तो आगे बढ़ गया हो, लेकिन आत्मा का कोई हिस्सा उसी जंगल में अटका रह गया हो। ट्रक की आवाज अब साफ थी, सड़क थोड़ी बेहतर थी, मगर मोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका बदन ठंडा पड़ रहा था, होंठ नीले हो रहे थे और आंखें बार बार बंद हो रही थीं। मैंने उसे झकझोरते हुए कहा, मोहन जागते रह, बस थोड़ी देर और। लेकिन वो बुदबुदा रहा था, कभी हनुमान जी का नाम, कभी माँ का, एक छोटे से नेपाली गांव के पास। मैंने ट्रक रोका। लकड़ी की दीवारें, टीन की छत और सामने जलती हुई आग। ढाबे वाले ने हमें देखते ही पूछा, रात जंगल में फंस गए थे क्या? मैं चौंक गया, कुछ बोले बिना बस सिर हिला दिया। उसने मोहन की हालत देखी और बोला, इसे डर लग गया है, यहाँ ऐसे लोग रोज आते हैं। उसने अंदर से गुनगुना पानी और थोड़ा सा भभूत लाकर मोहन के माथे पर लगाया। साथ ही बोला, अपने भगवान का नाम लेते रहो। रास्ते की चीजें सरहद पार नहीं करती, लेकिन डर इंसान के मन के साथ चला आता है। मोहन कुछ देर बाद होश में आया। उसकी आंखों में अब डर के साथ शर्म भी थी। बोला, भैया मैंने रात में सपना नहीं देखा था, वो सच में था। वो औरत बार बार बोल रही थी कि अगर तुम अपने घर लौट गए तो वो लोग कभी मुक्त नहीं होंगे। उसकी ये बात मेरे सीने में गड़ गई। मैंने चुपचाप चाय का घूंट लिया, लेकिन मन घर की तरफ भाग रहा था। सीता का चेहरा, बच्चों की आवाज, सब कुछ अचानक बहुत दूर लगता था। माल उतारने में पूरा दिन लग गया। नेपाल में काम निपटाकर जब वापसी की तैयारी हुई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। वही रास्ता, वही जंगल, वही सरहद। मन में डर के साथ एक और बात थी कि अगर फिर वही हुआ तो इस बार बच पाएंगे या नहीं। मैंने ढाबे वाले से पूछा, रात में यहां से गुजरना ठीक है? उसने साफ कहा, रात में नहीं, यहां लोग सूरज डूबने से पहले घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि कुछ रास्ते दिन के होते हैं और कुछ रात के, और रात के रास्ते इंसान के लिए नहीं बने। हमने फैसला किया कि रात यहीं रुकेंगे।
उस शाम मैंने पहली बार बहुत देर तक अपने घर फोन पर बात की। बच्चों की आवाज सुनकर आंखें भर आईं। सीता ने पूछा, आवाज भारी क्यों है? मैंने कहा, बस थक गया हूं। सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कुछ डर कह देने से और बढ़ जाते हैं। रात को नींद आई नहीं। आंख बंद करता तो वही जंगल दिखता, वही सफेद साया, वही रोती हुई आवाज, और बीच बीच में मंदिर की घंटी। सुबह होते ही हमने वापसी का रास्ता पकड़ा। इस बार दिन था, लेकिन जंगल अब भी वहीं था। जैसे रात को जो देखा था वो दिन में छुप गया हो, मगर पूरी तरह गया नहीं हो। मुझे अब समझ आने लगा था कि ये कहानी सिर्फ उस सफर की नहीं है, ये मेरे अंदर शुरू हो चुकी थी, और इसका असर मेरे घर, मेरे काम और मेरी आस्था तक पहुंचने वाला था। घर पहुंचते ही लगा था कि सब पीछे छूट गया है। पहाड़, जंगल, बॉर्डर, वो साया, वो आवाजें। लेकिन जैसे ही गांव की मिट्टी पर पैर रखा, मन ने ही सबसे पहले गवाही दे दी कि कुछ साथ चला आया है। माँ ने दरवाजे पर आरती उतारी। सीता ने माथे पर हाथ रखकर पूछा, इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? बच्चों ने लिपट कर पकड़ लिया। उस पल दिल को सुकून मिला, लेकिन भीतर कहीं एक सिहरन थी जो किसी अपने के छूने से भी शांत नहीं हुई। पहली रात मैं घर में सो नहीं पाया। खाट पर लेटा तो ट्रक का केबिन महसूस होने लगा। आंखें बंद करते ही जंगल की वही घनी छाया दिखती, कानों में वही रोती हुई आवाज गूंजती। आधी रात को अचानक नींद खुली तो लगा कोई आंगन में खड़ा है। मैंने उठकर दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन तुलसी चौरे के पास रखी अगरबत्ती बुझ चुकी थी, और हवा में वही सड़ी हुई फूलों जैसी गंध फैली हुई थी जो नेपाल बॉर्डर के पास महसूस की थी। अगले दिन बड़ा बेटा अचानक तेज बुखार में तपने लगा। डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन असर नहीं हुआ। रात होते ही बच्चा नींद में चिल्लाने लगा। बार बार बोलता था, जंगल, अंधेरा, औरत रो रही है। सीता डर गई। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम कुछ लेकर आए हो? मैं चुप रहा, क्योंकि सच बोलने से डर और गहरा हो जाता। मोहन का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। बोला, भैया, मेरे घर में भी अजीब हो रहा है। माँ रोज रात किसी से बात करती दिखती हैं, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने घर में धूप जलाई, मंत्र पढ़े, और मुझसे अकेले में पूछा, तुम कहीं सरहद या श्मशान के पास रुके थे क्या? मैंने पहली बार पूरा सच बताया। मंदिर, साया, सफेद औरत। पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, कुछ आत्माएं रास्ते से जुड़ी होती हैं। जो इंसान उन्हें देख लेता है, उसकी स्मृति से बंध जाती है। वो बदला नहीं चाहती, बस मुक्ति चाहती हैं। उन्होंने सलाह दी कि अगली अमावस्या को हनुमान जी की पूजा करो, गरीबों को भोजन कराओ, और उस रास्ते के लिए मन में क्षमा मांगो। उस रात मैंने पहली बार डर के आगे सिर नहीं झुकाया, बल्कि आस्था को ढाल बनाया। बच्चों के सिरहाने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी। सीता भी साथ बैठी रही। हवा भारी थी, लेकिन उस रात पहली बार रोने की आवाज नहीं आई। कुछ दिन बाद मोहन गांव आया, दुबला, डरा हुआ, लेकिन आंखों में एक समझ। उसने कहा, भैया, वो सफेद औरत सपने में आई थी। बोली थी कि अगर तुम लोग अपने घर में भगवान को याद करोगे तो हम भी रास्ता पालेंगे। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार डर में भी कोई अर्थ दिखाई दिया। मुझे समझ आ गया था कि ये कहानी अब केवल डर की नहीं रही, ये जिम्मेदारी बन चुकी थी, और इसका अंत शायद उसी जगह होगा जहां से ये शुरू हुई थी। उसी जंगल, उसी सरहद के पास, उस अमावस्या की रात के बाद घर में अजीब सी शांति तो आ गई थी, लेकिन मेरे भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कंधे पर अदृश्य हाथ रख दिया हो, और बार बार याद दिला रहा हो कि कहानी अभी अधूरी है। बड़ा बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आंखों में डर कम हुआ, लेकिन हर बार जंगल का नाम सुनते ही वो चुप हो जाता। सीता ने मुझसे कहा, अब कहीं दूर मत जाओ। मैं जानता था वो डर रही है, लेकिन मैं भी जानता था कि कुछ रास्तों से भागा नहीं जा सकता, उन्हें पूरा करना पड़ता है। मोहन खुद मेरे पास आया। बोला, भैया, सपने में वही मंदिर दिखा, वही दिया, और वही आवाज जिसने कहा कि अगर वापस नहीं आए तो ये बोझ पूरी जिंदगी ढोते रहोगे। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि आखिरी बार उस रास्ते पर जाऊंगा। डर से नहीं, समझ से। इस बार माल नहीं था, सिर्फ मन में संकल्प था। सीता ने जाते वक्त तिलक लगाया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। मैंने उसके हाथ पकड़कर कहा, अगर इंसान डर को छोड़कर चले तो भगवान साथ चलता है। दिन में ही हम सिक्किम की तरफ बढ़े, वही रास्ता, वही मोड़। लेकिन इस बार जंगल अलग लग रहा था।
जैसे पहचान रहा हो। हवा भारी नहीं थी, लेकिन पेड़ अब भी खामोश थे। नेपाल बॉर्डर के पास पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी। मैंने ट्रक उसी पुराने मंदिर के पास रोका। दिया अब भी जल रहा था, जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। हम दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मोहन ने कहा, भैया आज डर नहीं लग रहा, बस अजीब सा दुख है। जैसे ही अंधेरा गहराया, जंगल में हलचल शुरू हुई। परछाइयां दिखीं लेकिन सीमा से आगे नहीं आईं। वही सफेद औरत इस बार रोती नहीं थी। उसका चेहरा शांत था। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर सिर झुकाया। मुझे समझ आ गया कि डर तब तक रहता है जब तक इंसान भागता है। सामना करते ही उसका रूप बदल जाता है। मैंने जोर से कहा, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ करना। हम इंसान हैं, रास्ते पर चलते हैं, ठहरना नहीं जानते। उस पल हवा तेज चली। दिया लौ की तरह कांपा, लेकिन बुझा नहीं। जंगल से एक लंबी सांस जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने सदियों बाद बो छोड़ा हो। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे भी रात उस बार शांत गुजरी। कोई खरोंच, कोई आवाज, कोई हंसी नहीं। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं बहते पानी की ध्वनि। सुबह होते ही मंदिर के पास का माहौल बदल गया, जैसे कुछ हल्का हो गया हो। हमने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। जंगल अब भी घना था, लेकिन डर खाली था। मुझे लगा कि अब कहानी अपने अंत के करीब है, लेकिन असली सीख शायद आखिरी हिस्से में सामने आएगी। सुबह की पहली धूप जब मंदिर की सीढ़ियों पर गिरी, तो ऐसा लगा जैसे रात की सारी परछाइयां पिघलकर हवा में घुल गई हों। मैं देर तक वहीं बैठा रहा, आंखें बंद करके। मन में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा बोझ उतरने की अनुभूति थी। मोहन भी चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो घबराहट नहीं थी जो हर सफर में साथ चलती थी। जंगल अब भी वही था, पेड़, पगडंडी, खामोशी, लेकिन कुछ बदल चुका था, जैसे किसी ने वर्षों से जमी हुई उदासी को साफ कर दिया हो। हम वापस लौटने लगे तो रास्ता आसान लग रहा था। वही मोड़ जहां कभी ट्रक खुद रुक गया था, अब बिना किसी झटके के निकल गया। वही जगह जहां सफेद साया दिखा था, अब वहां सिर्फ धूप और पत्तों की हल्की सरसराहट थी। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि वो आत्माएं कौन थीं, क्यों उस रास्ते से जुड़ी थीं, और क्यों हमें ही दिखीं। तभी मुझे याद आया उस चेक पोस्ट वाले जवान की आंखें, उसका चेतावनी भरा लहजा। शायद वो भी जानता था, लेकिन कह नहीं सकता था। गांव लौटकर मैंने एक बुजुर्ग से बात की जो पहले सेना में थे और अब वहीं पहाड़ों में रहते थे। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से बोले कि सालों पहले उस बॉर्डर रोड के बनने के दौरान कई मजदूर लापता हो गए थे। कुछ भूस्खलन में दब गए, कुछ जंगल में भटक गए। उनके शव कभी नहीं मिले। न क्रियाकर्म हुआ, न अंतिम संस्कार। बस रास्ता बनता गया और उनकी कहानियां मिट्टी में दबती गईं। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ आ गया कि वो रोती हुई औरत, वो परछाइयां शायद उन्हीं अधूरे जीवन की निशानियां थीं। उस दिन पहली बार मुझे डर नहीं, बल्कि अफसोस हुआ। इंसान सड़कों को विकास कहता है, लेकिन कई बार उन सड़कों के नीचे कितनी ही कहानियां दबी रह जाती हैं। घर आकर मैंने सीता को सब कुछ बताया। उसने बिना कुछ कहे घर के मंदिर में दिया जलाया और बोली, अगर किसी की आत्मा को शांति मिली है तो भगवान तुम्हारे साथ हैं। बच्चों ने उस दिन पहली बार चैन की नींद सोई। बिना बुरे सपने के मोहन ने तय किया कि अब वो ट्रक की नौकरी छोड़ देगा। बोला, भैया, हर डर का इलाज हिम्मत नहीं होता, कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मैंने भी मन ही मन तय कर लिया था कि अब मैं हर ट्रिप पैसे के लिए नहीं करूंगा। अगर रास्ता मन को भारी करे तो लौट आना भी बहादुरी है। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर सफर इंसान को सिर्फ डर नहीं देता, वो उसे बदल भी देता है। और मेरा बदलना अब साफ दिखने लगा था। उस सफर के बाद जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बंट गई थी। एक वो जो स्टीयरिंग पकड़ने से पहले थी, और एक वो जो उस जंगल को देखकर लौटने के बाद शुरू हुई। पहले मैं सिर्फ कमाने के लिए गाड़ी चलाता था। घर की जिम्मेदारियां सिर पर थीं। बच्चों की दवा, पिता की बीमारी, कर्ज का बोझ, सब कुछ मुझे सड़कों पर खींच ले जाता था। लेकिन अब हर सफर से पहले मैं रुककर सोचता था कि कहीं रास्ता सिर्फ दूरी नहीं, आत्मा भी तय कर रही है। मैंने ट्रक में पहले की तरह जल्दी नहीं मचाई। हर यात्रा से पहले घर के मंदिर में दिया जलाया, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और सीता की आंखों में देखकर वादा किया कि अगर दिल ने कहा तो लौट आऊंगा। अब मुझे ये समझ आ गया था कि परिवार के चेहरे ट्रक के हेडलाइट से ज्यादा जरूरी होते हैं। और ये सीख मुझे किसी किताब से नहीं,
बल्कि उस भयानक जंगल से मिली थी। मोहन अपने गांव में बस गया। उसने छोटा सा काम शुरू किया। कभी कभी फोन करता है और कहता है, भैया वो जंगल अब सपने में नहीं आता। उसकी आवाज में सुकून सुनकर मुझे लगता है कि शायद जिन आत्माओं ने रास्ता रोका था उन्हें भी कहीं चैन मिला होगा। मैंने उस मंदिर के नाम से हर साल गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ मन की शांति के लिए। और हर बार जब दिया जलता है तो मुझे वही दिया याद आता है जो तूफान में भी बुझा नहीं था। बच्चे अब स्वस्थ हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। और जब कभी मुझसे पूछते हैं, पापा डर क्या होता है, तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि डर वो नहीं जो जंगल में दिखता है। डर वो होता है जो इंसान अपने कर्तव्य से भागते वक्त महसूस करता है। उस रात अगर मैं रास्ता छोड़कर भाग जाता तो शायद आज भी वो साया मेरे भीतर जिंदा होता। आज भी जब कोई ड्राइवर नेपाल बॉर्डर या सिक्किम के जंगलों की बात करता है तो मैं उसे सावधान करता हूं। कहता हूं, रात का सफर सिर्फ आंखों की नहीं, विश्वास की भी परीक्षा होता है। हर पेड़ भूत नहीं होता, लेकिन हर साया अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह कि रास्ते पर मिली हर कहानी को मजाक मत समझो, क्योंकि कुछ कहानियां चेतावनी होती हैं। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि वो भयानक आपबीती मुझे डराने नहीं आई थी। वो मुझे इंसान बनाने आई थी। मुझे याद दिलाने आई थी कि जीवन सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उन आत्माओं को भी सम्मान देने का नाम है जिनकी वजह से रास्ते बने, जिनकी वजह से हम आगे बढ़ पाए। और अगर आज भी उस जंगल में कोई साया भटकता होगा तो शायद वो रोता नहीं होगा, बस इंतजार करता होगा कि कोई गुजरने वाला उसे याद कर ले, एक दिया जला दे और समझ ले कि हर रास्ते की एक कहानी होती है। और हर कहानी का अंत इंसान के हाथ में नहीं, उसकी नीयत में होता है।